तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये फिजियोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दो मेजर इफ़ेक्ट्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। एक तो है नाइट्रोजन नार्कोसिस और एक है केजन्स डिजीज़ या फिर डीकम्प्रेशन सिकनेस। टॉपिक है केजन्स डिजीज़। तो केजन्स डिजीज़ या फिर डीकम्प्रेशन सिकनेस या फिर डिस्बेरिज्म, बेंड्स, डाइवर्स पाल्सी, ये सब एक ही चीज़ के नाम हैं। तो ये एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट के फॉर्मेट में आता है कि एक्सप्लेन डीकम्प्रेशन सिकनेस या फिर व्हाट डू यू मीन बाय केजन्स डिजीज। तो डीकम्प्रेशन सिकनेस इज अ डिसऑर्डर विच अकर्स व्हेन अ पर्सन रिटर्न्स रैपिडली, यहाँ पे रैपिडली शब्द इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया सराउंडिंग टू नॉर्मल प्रेशर। तो यानी कोई पर्सन है, वो एक स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ से वो रिटर्न करे किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे प्रेशर नॉर्मल हो और ये रिटर्न रैपिड हो, तो क्या हो जाता है, एक सिकनेस अकर करती है जिसका नाम होता है डीकम्प्रेशन सिकनेस। इसके चांसेस होते हैं, है ना। तो आप इसका कॉज समझते हैं। तो कोई पर्सन हाई प्रेशर एरिया में है तो वहाँ पे बॉयल्स लॉ ऑपरेट करेगा। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जब प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम ऑफ गैस कम होगा। अब देखो, ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो जाती है बॉडी में बहुत सारे कामों के लिए, है ना। CO2 एक्सपायर आउट कर देती है बॉडी, पर तो नाइट्रोजन रिलेटिवली इनर्ट है, वो नीदर यूटिलाइज्ड नॉर एक्सपायर्ड। तो नाइट्रोजन दिक्कत करती है ना। नाइट्रोजन एस्केप्स ब्लड वेसल्स। अब जब बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो नाइट्रोजन ब्लड वेसल्स को एस्केप कर जाएगी और ऑर्गन्स में एंटर करती है। ऑर्गन्स में क्योंकि नाइट्रोजन फैट सॉल्युबल होती है तो वो डिसॉल्व कर जाती है फैट में, स्पेशली जो ब्रेन टिश्यू में होता है उसमें। तो पर्सन इन हाई प्रेशर नो प्रॉब्लम, मतलब ये जो हमारी डीकम्प्रेशन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, ये हाई प्रेशर में जब तक है ना पर्सन, तब तक उसे कोई डीकम्प्रेशन सिकनेस ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। पर जब पर्सन रैपिडली असेंड करता है तो नाइट्रोजन है ना जो डीकम्प्रेस्ड, नाइट्रोजन डीकम्प्रेस होती है, पहले वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है फिर डीकम्प्रेस होती है, तो वो बबल्स फॉर्म करती है। ये बबल्स एस्केप करते हैं और बबल्स एस्केप करके कहाँ आते हैं, ब्लड फ्लो में, फैट से वापस ब्लड फ्लो में आ जाते हैं। तो ये ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो एंड कोज एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म क्या होता है, एयर एम्बोलिज्म यानी एयर का ब्लड सप्लाई में एंटर करना। अब देखो, एक बात आप खुद सोचो कि एयर बबल्स अगर ब्लड सप्लाई में एंटर करेंगे तो वो ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। तो यही होता है डीकम्प्रेशन सिकनेस में। इसी की वजह से डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं, है ना। तो फिर ये अंडरग्राउंड वर्कर्स में भी होता है जो केजन्स चेम्बर में काम करते हैं, यानी अंडर वाटर चेम्बर्स में, क्योंकि उधर भी प्रेशर हाई होता है ना। एयरप्लेन, अगर एरोप्लेन हमारा रैपिडली असेंड करे, है ना, तो फिर रैपिडली असेंड करेगा तो बेसिकली कॉन्सेप्ट सेम है कि प्रेशर लोअर्स सडनली, तो प्रेशर लोअर करेगा सडनली, वापस डीकम्प्रेशन सिकनेस हो जाएगी, है ना। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, तो नाइट्रोजन बबल्स माइलिन शीथ में फॉर्म होते हैं। अगर सेंसरी नर्व के माइलिन शीथ में फॉर्म होंगे तो पेन हो जाएगा जॉइंट्स और टिश्यूज में। कहाँ कहाँ पे, जॉइंट्स में, टिश्यूज में, है ना। मोटर नर्व की माइलिन शीथ में अगर ये फॉर्म होंगे तो फिर टेम्पररी पैरालिसिस भी हो सकता है। मसल क्रैम्प्स आते हैं। अब ये अगर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, तो फिर ब्लड फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन में कोरोनरी आर्टरी का ऑक्लूजन हो जाए, है ना, तो फिर कोरोनरी इस्चीमिया हो जाता है। कोरोनरी इस्चीमिया मतलब हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचता, तो फिर ऑक्लूजन ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाए, कहाँ की, जो ब्लड वेसल्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती हैं, तो लीड्स टू अनकॉन्शियसनेस और फाइनली इफ इट इज अनचेक्ड इट लीड्स टू डेथ। अब अगर डेथ को प्रिवेंट करनी है तो कुछ मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं, जैसे कि स्टेप वाइज असेंड करो। अब स्टेप वाइज असेंड करोगे ना, तो फिर जैसे हम हर 5 मीटर पे थोड़ी देर रुक के स्टेप वाइज असेंड कर रहे हैं, तो अलाउज नाइट्रोजन टू कम बैक टू ब्लड विदाउट फॉर्मिंग बबल। तो अब ऐसा होगा तो बबल नहीं फॉर्म होंगे, ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो हमारा नहीं होगा, तो इसकी वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर होगी, ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा, तो जो सिम्टम्स होते हैं इसके वो नहीं आएंगे और ये डिजीज नहीं, ये सिकनेस नहीं होगी, ठीक है। तो स्टेप वाइज असेंड हो गया। अब ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका, अब एक बार हो गया किसी के तो ट्रीटमेंट क्या होगा, तो एक तो रिकम्प्रेशन चेम्बर में ले जाना उसे, मतलब किसी को डिकम्प्रेशन सिकनेस हुई
तो अब डीकम्प्रेशन सिकनेस में क्या है, उसकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन के बबल्स हैं, है ना। तो फिर अब क्या करते हैं, उसे एक चेम्बर में ले जाते हैं जहाँ का प्रेशर हाई होता है। अब प्रेशर हाई होगा तो वापस नाइट्रोजन गैस क्या होगी, डिसॉल्व फॉर्म में हो जाएगी, है ना। फिर प्रेशर हम इस चेम्बर का कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको स्लोली लोअर करेंगे प्रेशर को। तो स्लोली लोअर करेंगे तो नाइट्रोजन गैस फिर डीकम्प्रेशन सिकनेस नहीं होगी, क्योंकि प्रेशर स्लोली लोअर हो रहा है ना। दूसरा होगा हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी, है ना। अब हम देखते हैं स्कूबा। तो स्कूबा एक अपैरेटस होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपैरेटस। क्या, सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपैरेटस। ये जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, आपने उनका नाम सुना होगा, तो फिर वो यही अपैरेटस कैरी करते हैं अपने साथ। तो इट प्रिवेंट्स इल इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या इल इफेक्ट होता है, नाइट्रोजन नार्कोसिस, तो उसे प्रिवेंट करते हैं। ये इजी टू यूज कंटेनर्स होते हैं, एयर सिलेंडर्स होते हैं, इनके अंदर वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व्स और मास्क होते हैं। नाइट्रोजन नार्कोसिस, सबसे पहले नार्कोसिस क्या होता है। नार्कोसिस इज द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर स्टूपर प्रोड्यूस्ड बाय ड्रग्स। स्टूपर यानी लेथार्जी विद सप्रेशन ऑफ सेंसेशन एंड फीलिंग्स। तो नार्कोसिस और नाइट्रोजन का क्या रिश्ता, मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन से नाइट्रोजन का क्या रिश्ता, यही हम इस वीडियो में समझेंगे। तो जो नाइट्रोजन नार्कोसिस होता है ये किन में कॉमन होता है, ये कॉमन होता है डीप सी डाइवर्स में और काइजन वर्कर्स में। कैजन टनल्स होती हैं जिन उनमें काम करने वाले वर्कर्स को कैजन वर्कर्स कहते हैं, कैजन चेम्बर्स या फिर कैजन टनल्स। तो उनमें क्या होता है कि बहुत हाई प्रेशर होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये अंडर वाटर टनल होती हैं। तो अंडर वाटर कोई टनल है तो उसमें ऊपर का पानी एंटर कर जाएगा नॉर्मली तो, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि पानी फ्लो करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इन टनल्स में इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि ऊपर जो कॉलम ऑफ वाटर है उसके प्रेशर से वो इक्वेट हो जाता है, तो पानी अंदर नहीं आता। पर जो इनमें काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उन्हें कॉन्स्टेंटली वो हाई प्रेशर फेस करना पड़ता है और उसी हाई प्रेशर में ब्रीथ करना होता है। तो फिर उस वजह से इन्हें नाइट्रोजन नार्कोसिस होने के चांसेस हैं। नाइट्रोजन नार्कोसिस कॉमनली हैपेंस इन पर्सन्स हु आर एक्सपोज्ड टू हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाई कितना, 3 से 4 ATM। 3 से 4 ATM हर 10 मीटर पानी के अंदर जाने पे लगभग 1 ATM प्रेशर बढ़ता है। तो 3 से 4 ATM का मतलब 30 से 40 मीटर नीचे पानी की सतह से। तो व्हेन पर्सन ब्रीथ्स एट सच हाई प्रेशर नार्कोटिक इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन अपीयर्स। मैकेनिज्म क्या होता है, होता कैसे है। तो नाइट्रोजन के बारे में आप एक चीज ध्यान रखो कि नाइट्रोजन फैट सॉल्युबल होती है और पानी से 5 गुना ज्यादा फैट में ये सॉल्युबल होती है। तो एट हाई प्रेशर क्या होता है कि नाइट्रोजन ब्लड वेसल्स से एस्केप कर जाती है और कहाँ पे डिसॉल्व होती है, डिसॉल्व इन टिश्यू फैट्स। टिश्यू के फैट्स में जाके डिसॉल्व हो जाती है, स्पेशली जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है ना उसमें। तो फिर डिसॉल्व नाइट्रोजन किसकी तरह काम करती है, एक एनेस्थेटिक एजेंट की तरह। सिम्टम्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन नार्कोसिस के सिम्टम्स लगभग जो अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन है ना उसे रिजेंबल करते हैं। तो एक जनरल सेंस ऑफ यूफोरिया होता है, आदमी बहुत वेरी जोवियल, बहुत हैप्पी हो जाता है, उसे लगता है सब चंगा सी, केयरलेस हो जाता है। तो एट ग्रेटर डेप्थ, अब ये तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना इसके सिम्टम्स और भी सिवियर होते जाते हैं। तो एट ग्रेटर डेप्थ पर्सन बिकम्स एक्सट्रीमली वीक एंड फाइनली अनकॉन्शियस। तो ग्रेटर डेप्थ पे तो पर्सन वीक हो जाता है और फाइनली तो अनकॉन्शियस हो जाता है। कितनी लगभग 70-80 मीटर के आसपास की डेप्थ पे, जहाँ पे प्रेशर हो जाता है 8 से 9 ATM। अब इसका प्रिवेंशन कैसे करें, तो मैंने एक छोटा सा सूत्र टाइप लिखा है कि हमारा गोल है कि नाइट्रोजन को एलिमिनेट करना है, क्योंकि नाइट्रोजन ही तो नार्कोसिस करेगा। तो नाइट्रोजन को 2 तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, या तो जो भी डाइवर वगैरह है उसे प्योर ऑक्सीजन दो, काइजन वर्कर्स को, कैजन वर्कर्स को, है ना। अब प्योर ऑक्सीजन के तो खुद के ही हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाती है ना। तो ये प्लान तो काम नहीं करेगा। दूसरा प्लान क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन के साथ एक दूसरी गैस का मिक्सचर दे दो। दूसरी कौन सी, हीलियम। अब हीलियम का मिक्सचर दिया तो हीलियम के भी कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, पर पॉइंट यह है कि उसके हार्मफुल इफेक्ट नाइट्रोजन से कम है। तो हम क्या करते हैं, हीलियम को ऑक्सीजन के साथ सिलेंडर्स में मिक्स कर देते हैं और एक जो डाइवर्स की डेप्थ है उसे थोड़ा
फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो जैसे अल्कोहल में हैंगओवर इफेक्ट होता है, नाइट्रोजन ऐसी नहीं होती, कोई हैंगओवर इफेक्ट नहीं होता। जैसे ही आप सतह से 20 मीटर नीचे आ जाएंगे, आपके सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे और आपको फर्दर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फिर भी अगर कुछ अनकॉन्शियस वगैरह होता है डाइवर, तो फिजिशियन को कंसल्ट करें। तो यही थी नाइट्रोजन नार्कोसिस।